हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी लोग? तो फटाफट जुड़ जाओ क्लास के साथ। आज का जो टॉपिक है, देखो आप लोगों ने डिमांड की थी, है ना। जैसे कि अपनों ने कल टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, तो मैंने आपसे पूछा था कमेंट करो भी अगला चैप्टर आप क्या चाहते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। काफी कैंडिडेटों ने कमेंट किया परसेंटेज। देखो, अगर एक दो जने ये भी बोल रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, ये कोई भी चैप्टर करना है, अगर आपने कोई भी चैप्टर करना है, आपका बेसिक परसेंटेज ओके होना चाहिए। क्या ओके होना चाहिए? बेसिक परसेंटेज, है ना। आप लोगों की टिप्स पे होना चाहिए परसेंटेज। तो आज हम लेके आए हैं परसेंटेज, है ना। पहले मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा परसेंटेज पूरा फुल, है ना। क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे हम परसेंटेज बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, 10 20 30 40%, 16 से 2/3, 14 से 2/7, है ना। तो आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, ये क्लास जो है आज की क्लास जो है लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है ना। लेकिन आप लोग लाइव जैसे क्लास के अंदर कमेंट कर सकते थे, वैसे आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट पे हमारी पूरी नजर रहेगी, मेरी पूरी नजर रहेगी, आपके रिप्लाई भी हम लोग किया करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आज की क्लास प्रॉपर डिटेल में जरूर लगानी है। आज और कल परसेंटेज 2 दिनों में मैं बेसिक्स आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, आपकी टिप्स पे कर दूंगा। तो इससे पहले आज की क्लास हम स्टार्ट करें, फटाफट इस वीडियो के लिंक को जल्दी जल्दी शेयर कर दो यार, जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर हम क्लास स्टार्ट करें। वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को यार। गजब के शॉर्टकट सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। आज और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साफ कह रहा हूं। एडी चोटी का जितना मर्जी जोर लगाना पड़ जाए, 8-8 घंटे लगाने पड़ जाए, ये वाली चीज जो है मैं आपको इसके बाद वर्कशीट दूंगा। वर्कशीट कहां मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, सबसे पहले फटाफट क्लैपिंग कर दो इन लोगों के लिए। तो ये कल के 5 विनर थे भाई, ये कल के 5 विनर थे। शोभा रानी जी थे, रितिका, अजय, अमनदीप और निर्मल सिंह। तो इनके लिए फटाफट क्लैपिंग कर दी जाए। तो इनको बहुत बहुत बधाई, इनका प्राइज इनको मिल चुका है, तो बहुत बहुत बधाई इन लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान रखना, परसेंटेज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर ना मैं बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना है, फटाफट कमेंट करना है आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोगों को एक वर्कशीट सोल्व करनी है। देखो, जो डेली हम लोग यहां पे पढ़ा रहे हैं उसका आप टेस्ट भी दे सकते हो, कहां पे? फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आपने क्या करना है, अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने ऑलरेडी की होगी। आईफोन वालों को माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी होती है, ठीक है ना। तो मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉइड फोन होगा, फटाफट अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी वगैरह फिल करोगे, तो मेन स्क्रीन जो ओपन हो जाएगी, मेन पेज ओपन हो जाएगा। उसके सबसे नीचे नीचे देखना एक होम बैच स्टोर, ऐसे एक स्टोर बटन होगा। तो आपने इस स्टोर बटन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। बहुत सारे कोर्सेज नजर आएंगे, आपको ये वाला कोर्स सर्च करना है। ऊपर सर्च बार आ जाएगी, सर्च करना है फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीडिंग, ऐसा कुछ सर्च करोगे, आपके पास इस टाइप का एक कोर्स नजर आ जाएगा, है ना। बस इसको क्लिक करना है। इसकी 2 रुपए की पेमेंट होगी, नीचे नीचे 2 रुपए लिखा होगा, उसको पे कर देना, ताकि इसके अंदर जितना भी कंटेंट हम अपलोड करेंगे उसको आप देख सकते हो, है ना, उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करोगे, सबसे ऊपर एक फोल्डर बनाएगा, बॉक्स बनाएगा परसेंटेज के नाम पे। किस नाम पे? परसेंटेज के नाम पे। उसके अंदर मैंने एक वर्कशीट अपलोड की और काफी सारे टेस्ट अपलोड किए हैं, तो वर्कशीट डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे कोशिश करना प्रिंट आउट निकाल लेना भाई, 2-3 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट निकाल के उसको सोल्व कर लेना। नहीं प्रिंट आउट के ऑप्शन, तो आप लोग मोबाइल में स्क्रीन में ओपन करके उसको देख के उसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। मैं कह रहा हूं परसेंटेज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद ध्यान रखना, मैं जब सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद जो अगले चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारों में ये यूज करेंगे परसेंटेज। टिप्स पे कर लेंगे परसेंटेज, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आज हमारी जो क्लास है, आज हम करेंगे परसेंटेज डे 1, ठीक है ना। ये वीडियो जो है लास्ट तक आप लोगों ने जरूर देखनी है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। मैं फिर ध्यान रहे, ये सेशन जो है आज का रिकॉर्डेड है, कल का भी रिकॉर्डेड रहेगा, परसों अपने लाइव आएंगे और ये चीजें यूज करूंगा मैं। और ये चीजें अगर आप लोगों की कंप्लीट ना हुई, मैं साफ कह रहा हूं, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा आप लोगों को। कम से कम जोर लगाना है, डे 1 पे कम से कम 7-8 घंटे का टाइम देना है। आप हैरान रह जाओगे यार, पूरे मैथ के अंदर इतना फास्ट हम लोग परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। कोई मैथ का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें परसेंटेज ना निकालने पड़े शॉर्टकट में, है ना। तो सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज ये बेसिक्स परसेंटेज हम लोग सीखेंगे, और इसके अंदर मैं आपको साफ कह रहा हूं प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
आप लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा जम के प्रैक्टिस करनी है। आज मैं थोड़ा सा आसान टाइप कराऊंगा, कल थोड़ा सा अच्छा लेवल उठाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आज वाला बेसिक्स ओके करना जरूरी है, ठीक है ना। आज वाला बेसिक्स ओके करना जरूरी है। देखो इससे पहले हम स्टार्ट करें तो मोटिवेशन लाइनें आ चुकी हैं, फटाफट इन लाइनों को पढ़ते हैं, है ना। देखते हैं इनसे कुछ आप लोग सीख पाते हो या नहीं सीख पाते। मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत करके तो देख। देखो साफ कहा जा रहा है कि मेहनत, रियली मैं आपको बार बार कह रहा हूं यार, इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान ठान लेना, जिद पकड़ ले, तो कुछ भी, आप जो ये छोटे मोटे सपने लेके बैठे हो ना, गवर्नमेंट जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब लगना है, अरे बड़े आसानी से इससे भी खतरनाक लेवल तक आप जा सकते हो, इससे भी खतरनाक लेवल तक। सोचो तो सही, अपने आप पे विश्वास तो करो, उतनी मेहनत तो करो आप लोग, ठीक है ना। वैसे तो चलो फीडबैक यार रियली वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक आ रहा है। काफी सारे कैंडिडेट भेजते, मैसेज भेजते कि सर इतना जिंदगी में कभी नहीं पढ़े जितना आप पढ़ने लगे, है ना। 12-12 घंटे दिन के अंदर हम लोग पढ़ने लगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप में से हर एक जना यहाँ पे 12-12 घंटे मेहनत कर रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, पंजाब पुलिस की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, ध्यान रखना पंजाब पुलिस की। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए तो तैयार हो जाओ फिर, ठीक है ना। सब कुछ यही चीज़ें तो करनी है हम लोगों ने, है ना। कोई नया थोड़ी, हम तो बहुत अच्छा लेवल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस में तो लेवल ही थोड़ा लो आएगा, हम तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इस लेवल की तैयारी कर ली तो बेस्ट, देखना आराम से पंजाब पुलिस का पेपर क्लियर होगा आपका, ठीक है, जिन्होंने अप्लाई करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखो अगर आपको किसी भी संख्या का 100% निकालना है, अगर आपको किसी भी संख्या का 100%, देखो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैं कहूँगा 600 का 100%, तो 600 का 100% 600 ही होएगा, है ना। यानी अगर आपको किसी भी संख्या का 100% निकालना है, आपको किसी भी संख्या का 100% निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या को 1 से गुना कर देना है। किससे गुना कर देना है? 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने उस संख्या को 1 से गुना कर देना है। अगर आपने किसी भी संख्या का 50% निकालना है, 50% मतलब होता है आधा हिस्सा, आपने उस संख्या का क्या करना है, हाफ करना है, हाफ। दोनों तरफ 2-2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड किया 50 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 1/2 आ गया। अगर आपको आज के बाद किसी भी संख्या का 50% निकालना है ना, 50% निकालना है, तो इसका मतलब आपको ऐसे लेंथी वे में कि 600 × 50/100 करने की जरूरत नहीं है, इतना लेंथी वे में करने की जरूरत नहीं है। 50% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया करो और 50% की जगह 1/2 लगाया करो, बस आ गया काम, हो गया काम कंप्लीट। ध्यान रखना 50% की फ्रैक्शंस वैल्यू 1/2 होती है। 50% निकालना मतलब आधा निकालना होता है, हाफ करना होता है। 50-50 बांटेंगे यानी बराबर बराबर बांटेंगे, बराबर बराबर तो बांटेंगे ना, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो आज के बाद ध्यान रखना किसी भी संख्या का आपने 50% निकालना है तो फटाफट उसको हाफ करना, वो भी माइंड में करना है, ऐसे लिख के भी मत करना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 50% के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से। 100% के लिए 100% तो खुद होती है, उसको 1 से गुना करो, तो 1 से गुना करने पर सेम संख्या तो रहती है। मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 100/3 जो होगा वो 33 से 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 33 से 1/3। और इसको 3 से डिवाइड करूंगा 1/3। वेरी गुड। ध्यान रखना आज के बाद अगर आपको किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट रकम है, बहुत ज्यादा यूज होती है, ध्यान रखना 33 से 1/3% बहुत ज्यादा निकालना पड़ता है। अगर आपको किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना है ना, तो आपने क्या करना है, उस संख्या का देखो फटाफट सीख लो, उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज देखते हैं सबसे फास्ट सोल्व कौन करेगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन भर के लेके आया हूं, तो देखेंगे सबसे पहले कौन आंसर निकालेगा। आपको किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना है, तो आपने क्या करना है, उसका 1/3 निकालना है। 33 से 1/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/3 निकालना, तीसरा हिस्सा निकालना। तो बस 33 से 1/3 की जगह 1/3 लिख दो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, बस हो गया सोल्व। ये आंसर आ गया 200, ये आंसर आ गया 200। ध्यान रखना 50% का मतलब होता है आधा, और 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, तीसरा हिस्सा।
33 से 1/3, 33 को तो 33 लिख देंगे, 1/3 को 0.33 भी लिख देते हैं या 0.34 भी लिख देते हैं, 33 लिख देते हैं, 33.33 लिख देते हैं, ध्यान रखना 33.33 भी लिख देते हैं। जरूरी नहीं है आपको हर बार 33 से 1/3 मिलेगा, आपको 33.33% भी मिल सकता है। ध्यान रखना 33 से ही 1/3% मतलब 1/3 होता है ना। 33 से इसको देखते ही क्लियर कर देना भी 1/3 हिस्सा निकालना है। मैं किसी भी संख्या का आपको ऐसा निकालने के लिए कहूं भी फाइंड द 33 से 1/3% ऑफ 900, तो आपने इसका बस 1/3 निकाल देना है। बस 900 का 1/3 निकाल दो, आ गया आंसर 300, ये आंसर आ गया। ये इसका 33 से 1/3% आ गया, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 33 से 1/3% मतलब 1/3, तीसरा हिस्सा निकालना, ठीक है ना। मैं दोनों तरफ 4-4 से डिवाइड करता हूं। देखो पहले मैंने दोनों तरफ 2-2 से डिवाइड किया, फिर मैंने दोनों तरफ 3-3 से डिवाइड किया। अब दोनों तरफ 4-4 से डिवाइड करने पर 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा क्या होता है, 100% का चौथा हिस्सा होता है 25%। क्या होता है, 25%। अगर आपको किसी भी संख्या का 25% निकालना है, 25% निकालना है, इसका मतलब आपको उस संख्या का चौथा हिस्सा निकालना है, चौथा हिस्सा निकालना है 1/4। देखना यार, आज मैं सिखाऊंगा, सीख सभी जाएंगे। मैं आपको कहूंगा आगे जाके क्वेश्चन आएंगे मेरे, मैं कहूंगा 25% को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस होती है भिन्न, हिंदी में इसको भिन्न बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूंगा 25% को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं, आपने बोलना है 1/4। ऐसे क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़, ध्यान रखना। और फिर मैं उल्टा पूछूंगा 1/4 को क्या बोलते हैं परसेंटेज में, आपने बोलना है 25, तो 25% बोलूंगा, आपने 1/4 बोलना है, 1/4 बोलूंगा, आपने 25 बोलना है। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, और फिर हमारे ये चीजें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। मैं पहले कह रहा हूँ, जो आज मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे जाके, ध्यान रखना। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पर, दोनों से 5 से डिवाइड करने पर, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आएगा, 20%। वेरी गुड। अगर आप दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हो, इसका मतलब 20% आ जाएगा। यानी आपको किसी भी संख्या का 20% निकालना है, 20% निकालना है, इसका मतलब आपको उस संख्या का 5वां हिस्सा निकालना है। जब भी आपसे पूछा जाए ना किसी भी संख्या का 20% ऑफ 600, कोई बात नहीं, आप 20% को काट के यहाँ पे 1/5 लिख दिया करो। 20% निकालने का मतलब होता है 5वां हिस्सा निकालना। ये कटिंग करोगे 12×5 = 60, ये लो 120 आ गया। क्या आ गया, 120 आ गया। ध्यान रखना, आज के बाद आपको किसी भी संख्या का 20% निकालना है ना, सबसे आसान तरीका है उस संख्या का 1/5 निकाल दो, उस संख्या का 1/5 निकाल दो, 5वां हिस्सा निकाल दो। हालांकि मैंने एक पहले भी सिखाया था, 10% निकाल के × 2 रेशियो चैप्टर में सीखा था ना, 10% निकाल के 2 से गुना कर दो, वो भी एक ही बात है। आंसर तो यही आना है 120, आंसर तो यही आना है 120, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको किसी संख्या का 50% निकालना है, इसका मतलब आपको उस संख्या का हाफ करना है, हाफ से गुना कर दिया करो। 33 से 1/3 1/3 से गुना कर दिया करो। 25% 1/4, 20% 1/5, है ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो बहुत आसान लग रहा था ना, यहाँ तक तो बहुत आसान लग रहा था। अब थोड़ा सा हल्का सा आगे पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। मैं आपको कहूंगा दोनों तरफ 6-6 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 6-6 से डिवाइड करने पर, तो 100 में 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो 16 से ही 2/3 बनेगा, कटिंग कुटिंग करके 16 से ही 2/3 बनेगा, 16 से ही 2/3। देखो 1/3 को ध्यान रखना 0.33 बोलते हैं, 0.33, तो ध्यान रखना 2/3 इसका डबल होता है, डबल, तो इसको 0.66 या 0.67 बोल देते हैं, 0.66 या 0.67, ठीक है ना। तो ये 16.66%। कई बार तो इसको फ्रैक्शंस में बोल देंगे भी 16 से ही 2/3%, कई बार पॉइंटों में बोलेंगे तो 16.66% बोलेंगे। ध्यान रखना कि जब भी वो आपको 16 से ही 2/3% निकालने के लिए कहे, इसका मतलब आपको छठा हिस्सा निकालना है, ये छठा हिस्सा होता है। किसी भी संख्या का 16 से ही 2/3 पूछते हैं ना, 16 से ही 2/3% ऑफ 600, किसी का भी 16 से ही 2/3% पूछे कभी भी, आप उस संख्या का 1/6 निकाल दो, एक ही आ जाएगा। ये लो 100 आ गया, है ना। कई लोग बड़े घबरा जाते हैं, 16 से ही 2/3% निकालना चाहिए ना, घबरा जाते हैं, ये तो पॉइंटों में क्या कैसे निकालेंगे। अरे यार, ये 1/6 होता है, छठा हिस्सा होता है, पूरी संख्या का छठा हिस्सा होता है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। साथ साथ याद कर रहे हो ना, साथ साथ ओके कर रहे हो। इनमें से मैं कुछ भी पूछ लूंगा, इनमें से मैं कुछ भी पूछ लूंगा, बता दोगे? साथ साथ ओके हो रहे हैं?
चलो इसमें से मैं पूछता हूं जल्दी से, इतने से में से पूछता हूं, चलो एक बार इतने में से पूछता हूं कि आप लोगों को ये सारा याद है ना। मैं परसेंटेज बोलूंगा, आपने फ्रैक्शंस बोलनी है, मैं परसेंटेज बोलूंगा, आपने फ्रैक्शंस बोलनी है, फिर मैं फ्रैक्शंस बोलूंगा, आपने परसेंटेज बोलनी है, ठीक है ना। चलो ओके, देखते हैं कितने जने जिनको याद है। चलो ओके, इतने में से ही पूछूंगा एक बार। 25% की फ्रैक्शंस वैल्यू 1/4, वेरी गुड है ना, 1/4, वेरी गुड, ओ वाह जी वाह, ठीक है ना, 1/4 क्लियर है। जब भी आपको 25% निकालना है ना, ये ट्राई करो, सारे जने ट्राई करो, कोई बात नहीं, कमेंट आपसे लेट होता है कोई बात नहीं, आराम से, लेकिन ट्राई करो सभी लोग, ठीक है ना। बताओ 16 से ही 2/3%, 1/6, वेरी गुड, ट्राई किया करो 1/6, वेरी गुड। आप बताओ 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, 1/3, बस कई तो बस पकड़ के बैठे हैं, कईयों ने लैपटॉप लगा के साथ में कीबोर्ड लगा रखा है, अमन शर्मा जैसे ने, तो है ना अमन, लैपटॉप के साथ कीबोर्ड भी लगाया हुआ है ना। यस सर, ये देखो चलो ओके, तो अब बताओ 20%, 20%, 1/5, क्या आएगा 1/5, वेरी गुड, 20% मतलब 1/5, ठीक है ना। चलो ओके, तो यहां तक तो सभी कुछ ओके कर रहे हैं, यहां तक तो सभी आप ओके कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे ही दोनों तरफ 7 से डिवाइड करने पर, अगर मैं दोनों तरफ 7 से डिवाइड करूंगा, इधर 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, 100 को 7 से डिवाइड करूंगा, है ना, तो 7 एकम 7, ठीक है ना, 3 बच गया, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%। अब देखो थोड़ा थोड़ा मुश्किल आना स्टार्ट हो जाएगा, ये याद करना जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रकम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रकम है ये। अब अभी तक तो सारे आसान लग रहे थे ना, 16 सही 2/3 देखते बता रहे थे, 1/6 होता है 20%, 1/5 होता है 1/4, 1/3, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा हल्का सा आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा कि 1/7 सातवां हिस्सा जो होता है वो 14 से ही 2/7% होता है। कई बार इसको पॉइंटों में बोल देते हैं, तो 14.28% नोट कर लो, 14.28%। 1/7 का मतलब होता है लगभग 0.14%, तो 2/7 इसका डबल होता है, तो 14 का डबल 0.28, ध्यान रखना। कई बार तो इसको बोलेंगे 14 से ही 2/7, कई बार बोलेंगे 14.28। तो दोनों सिचुएशन में आप लोगों को याद होना चाहिए, ध्यान रखना। किसी भी संख्या का अगर आपको 14 से ही 2/7% निकालने के लिए कह देते हैं, 14 से ही 2/7% ऑफ 2100, 2100 का क्या है, ऐसा पूछ लिया, डरने की जरूरत नहीं है, ये सातवां हिस्सा है, संख्या का। आपको संख्या का 1/7 निकाल देना है, 7 या 21 300, वेरी गुड। तो संख्या का 1/7 आएगा 300, क्या आएगा 300, 3000 कौन बोल रही, ठहर जा तू, कौन है ये, हरप्रीत कौर। चलो, तो ध्यान रखना, आपने किसी भी संख्या का 14 से ही 2/7% निकालना है, इसका मतलब आपको उस संख्या का 1/7 निकालना है। क्या निकालना है, 1/7। ये रकमें याद कर लो, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करने पर, देखो पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, अब 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे करेंगे अपने, ठीक है ना। चलो 8 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करेंगे, 8वां हिस्सा जो होता है वो होता है 12.5%, 12.5%, इसको 12.50% भी बोल देते हैं, ध्यान रखना, है ना। अगर आपको किसी भी संख्या का 12.5% निकालना है, आपको संख्या का 1/8 निकालना है। क्या निकालना है, 1/8, 1/8, 8वां हिस्सा ना। ध्यान रखना, किसी भी संख्या का आपको पेपर में सवाल आ गया ना कि 12.5% ऑफ 1600, 1600 का, कोई बात नहीं, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 8वां हिस्सा निकालना, तो आंसर आएगा 200। क्या आएगा आंसर, 200,
ध्यान रखना, किसी भी संख्या का आज के बाद 12.5% निकालना हुआ ना, तो आप क्या करोगे, उस संख्या का 1/8 निकालोगे। मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके करो फटाफट सभी के सभी, जल्दी जल्दी ओके करो। दोनों तरफ 9 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 9 से डिवाइड करने पर, तो इधर 9 से डिवाइड करेंगे 1/9 आ जाएगा, इधर 9 से डिवाइड करेंगे 100/9, 100/9 क्या बन जाएगा, 9 एकम 9, 1 बच गया, 10 आ गया, 9 एकम 9, 1 बच गया, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ठीक है ना। और आप इसको पॉइंटों में क्या बोलते हैं, 11.11%, 11.11%, ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार तो वो ऐसा बोल देंगे कि 11 सही 1/9%, और कई बार बोल देंगे 11.11%, ध्यान रखना, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपसे 11.11% पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको उस संख्या का 1/9 9वां हिस्सा निकालना है, आपको उस संख्या का 9वां हिस्सा निकालना है। रट्टा लगाओ, ये थोड़ी थोड़ी अजीब सी रकमें हैं, एक ये 11 से 1/9, एक 14 से 2/7, थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर मत्था मारना आप लोग, ध्यान रखना। किसी भी संख्या का इतना % निकालना है ना, तो आप उस संख्या को 1/9 से गुना कर दिया करो। दोनों तरफ 10-10 से डिवाइड करने पर इधर 1/10 आ जाएगा, उधर 10% आ जाएगा। तो आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना है, वो तो पहले ही अपने पास ये वाला तरीका यूज करने की जरूरत नहीं है। पहले ही रेशियो में सीखा था हमने कि 10% निकालना है, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, है ना। 10% निकालना है, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट निकालो, या 1/10 कर दो, एक ही बात है, आंसर तो वही आएगा। अगर मैं 600 का 1/10 कर देता तो आंसर तो वही आना था, 60 आना था। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उसको 1/10 से गुना कर दो, 1/10 से गुना कर दो, ठीक है ना। दोनों तरफ 11 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 11 से डिवाइड करने पर, है ना, तो 100 में 11 का भाग दोगे, 9 सही 1/11 आ जाएगा, 9 सही 1/11 आ जाएगा। इसको पॉइंटों में बोलेंगे 9.09%, 9.09%। साथ साथ रट्टा लगाते रहो। आज के बाद आपको 9.09% निकालना है किसी भी संख्या का, इसका मतलब उस संख्या का 1/11 गुना निकालना है, यानी कि आपको उस संख्या को 1/11 से गुना करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, मैं पहले कह रहा हूं, बहुत ज्यादा यूज होंगे ये वाले सवाल जो आपको कर रहे हो, तो इसको सीरियस लेना पूरा फुल। दोनों तरफ 12 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 12 से डिवाइड करने पर, ठीक है ना, 8 से 1/3 बनेगा, यहाँ पे 8 से 1/3 यानी 8.33%, 8.33%। अगर आपको किसी भी संख्या का 8.33% निकालना है, इसका मतलब आपको उस संख्या का 1/12 निकालना है, आपको उस संख्या का 1/12 निकालना है, 1/12, ठीक है ना। थोड़े से और रहेगी, थोड़ी से और रहेगी लास्ट। अगर मैं दोनों तरफ 13 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 13 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 13 से डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा 13 7 91 और 900। ये लो, ये थोड़ा सा अजीब है, ये कम, बहुत कम यूज होता है वैसे 1/13। ये बाकी रकमें बहुत ज्यादा यूज होती है, 1/13 कम यूज होता है, लेकिन फिर भी चलो एक बार अपने करके चलेंगे, 1/13 अपने करके चलेंगे। 1/13 का मतलब होता है 7 से 9/13%, 7 से 9/13%। 1/14, दोनों तरफ 14 से डिवाइड करने पर ये बनेगा 7 सही 14 7 98, 1/7, 7 सही 1/7%, यानी 7.14%। यानी आपको किसी भी संख्या का, ये देखो इसको ना इससे रिलेट कर सकते हो 1/7 से। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 14 आता है, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 7 आता है ना, दोनों लगभग लगभग। देखो कैसी रकमें, 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7 होती है, 1/14 की वैल्यू 7 से ही 1/7 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही दोनों तरफ 15 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 15 से डिवाइड करने पर, अगर 100 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, पहले तो ये 5 के पड़े से कट गया, 5 3 15, 20 5 100, और 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3, इसको बोलते हैं 6 से ही 2/3%, यानी 6.6666 या 67% आता है। आपको किसी भी संख्या का
अगर आपको 6 से ही 2/3% निकालना है तो आपको उस संख्या का 1/15 गुना करना पड़ेगा। बस यहां तक तो कंटिन्यू था, 15 तक ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस इसके बाद आपको चलो 16 तक कंटिन्यू कर देते हैं, 16 तक कंटिन्यू कर देते हैं, इसको बोलते हैं 6 से ही 1/4 यानी 6.25%। बस इसके बाद करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद बेन कर लेते हैं। 1/20 का मतलब होता है 5%। अगर आपको किसी भी संख्या का 5% निकालना है तो उसका 20वां हिस्सा निकालना है, 20वां हिस्सा, ठीक है ना। ऐसे ही 1/25 मतलब होता है 4%, है ना। 1/40 का मतलब होता है 2.5% और 1/50 का मतलब होता है 2%। बस इतने कर लो, इतने करने हैं आप लोगों ने, इतने करने। ये टेबल मैं बनी बनाई आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ये लो, ये सारी की सारी टेबल की फॉर्म में लिख दी मैंने। जल्दी से, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में ये सारी की सारी टेबल रट्टा लगाओ। 2 मिनट के अंदर सारी की सारी टेबल रट्टा लगाओ। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी के अभी रट्टा लगाओ जल्दी से इसको। मैं फ्रैक्शंस दूंगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहूंगा, और परसेंटेज दूंगा उसको फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शंस। हाँ, 1/30 आ गया, नहीं रुकना, 1/30 नहीं, 1/16, 1/20, ठीक है। बस इतने याद करो, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा फालतू के याद करने की जरूरत नहीं है। अरे सब कुछ करावांगे, सारा कुछ करावांगे। देखो आईटी ऑफिसर के लिए मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर आएगा ना, आप ध्यान रखना, वो कंप्यूटर मेरे ख्याल से बहुत डेप्थ में आएगा। हम तो बाकी एग्जामों वाला बेसिक्स कंप्यूटर करवाएंगे यहाँ पे, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक में आएगा, जो पीएसपीसीएल में आएगा, एक्साइज में आएगा, पंजाब पुलिस में आएगा, सब इंस्पेक्टर में आएगा। आप आईटी की पोस्ट भर रहे हो, आईटी ऑफिसर की, तो उसमें कंप्यूटर थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, ध्यान रखना। चेक कर लेना, शायद वो ना हम करवाएं इतना एडवांस लेवल का, ठीक है ना। हम बेसिक्स करवाएंगे जो अदर एग्जामों में। कोई टेक्निकल पोस्ट है अलग से, उसके लिए कंप्यूटर आपको खुद करना पड़ेगा या अलग से बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। यार पंजाब पुलिस के अंदर, हाँ पंजाब पुलिस का सिलेबस कल उन्होंने काफ़ी वेबसाइटों ने डाल दिया, वो सारा यही कुछ है यार। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, कंप्यूटर डाल दिया छोटा सा, बहुत छोटा छोटा सिलेबस डाला उन्होंने। सारा कुछ करवाएंगे यार, बेफिक्र हो। ज्यादातर एग्जामों में यही मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, पंजाबी। कोई गल नहीं, टेक्निकल बैच भी लॉन्च करांगे। बैंकिंग भी विद इन वीक स्टार्ट हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर बैंकिंग अवेयरनेस भी स्टार्ट हो जाएगी, बेफिक्र हो। चलो याद होगी, बातें नहीं, इधर देखो, पढ़ाई करो, अपनी डपलियां बजाने लग जाते हैं ये लोग। लास्ट में चलो 5-10 मिनट बातें करूंगा मैं आपसे, क्लास के लास्ट में 5-1 मिनट बातें करेंगे। फटाफट ये याद करो। याद हो गई ये? कितने जनों को याद हो गई ये? देखो हमारा जो कई लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं एक्साइज एक्साइज एक्साइज, ध्यान रखना हमने इसकी हमने ना मेन सब्जेक्ट आते हैं पंजाब स्टेट के एग्जामों में, वो मैथ आता है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, पंजाबी, ठीक है ना। करंट इवेंट वो जीके जूके में हम काउंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। पंजाब जीके वो सारा कुछ काउंट कर रहे हैं इसके अंदर। ये 6 सब्जेक्ट हम करवाते हैं इस सिलेबस, इस बैच के अंदर आपके ये 6 सब्जेक्ट होंगे, जो कि लगभग
एग्रीकल्चर भी का भी हमने प्रॉमिस कर दिया था कि चलो एग्रीकल्चर भी आपको, जिन्होंने पटवारी का अप्लाई किया वो उनको एग्रीकल्चर भी करवा देंगे। 7 सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है, एग्रीकल्चर भी आप लोगों को करवा देंगे। यानी आपके सीधे सीधे आपका अगर पटवारी फार्म फिल किया हुआ है वो इसमें कवर हो जाएगा। आपने अगर PSPCL का फिल है, PSPCL है, वो भी कवर हो जाएगा। आप पंजाब पुलिस का भरोगे वो भी फिल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर करोगे वो भी कवर हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम इसके अंदर, सारे के सारे एग्जाम लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे जाके जैसे PSSSB वाली कई बार ऐसी वैकेंसी निकलता है जिसमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश और जीके, वो भी कवर हो जाएगा। यानी जिनमें ये मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, पंजाबी, एग्रीकल्चर है, ये सारे के सारे हम कंप्लीट करवा रहे हैं। लेकिन एक्साइज में इन्होंने क्या किया, एक 40 नंबर का पोर्शन अलग से डाल दिया। 40 नंबर का पोर्शन अलग से डाल दिया। वो हम करवाएंगे तो सही, लेकिन एक्साइज करवाएंगे तो सही, लेकिन आपके इस बैच में इंक्लूड नहीं है। वो 40 मार्क्स का सिलेबस इस बैच में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसका अभी ना मीटिंग चल रही है हमारी, रुपिंदर सर से भी कल मीटिंग हुई थी, तो आज हमारा वो बैच मेरे ख्याल से शायद लॉन्च हो जाए। चलो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी इन्फॉर्म करेंगे आपको। चलो ओके, ये करते हैं पहले, ये लो फटाफट इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जल्दी से परसेंटेज में कन्वर्ट करो इनको। फटाफट फटाफट, एक एक आंसर नहीं लिखना, सारे आंसर इकट्ठे टाइप करो, एक एक सिंगल सिंगल आंसर लिख रहे हैं। देखो आप लोगों को पता नहीं चाहिए 9वां हिस्सा क्या होता है, 11 सही 1/9, ठीक है। 16वां हिस्सा 16वां हिस्सा ध्यान रखना, एक होता है छठा हिस्सा। छठा हिस्सा तो था 16 सही 2/3, और 16वां हिस्सा था 16 सही 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, 6.25%। एक था 1/15, 1/15 और एक था 1/16। ये था 6 सही 2/3 और ये था 6 सही 1/4। 1/15 और 1/16 ध्यान रखना ही आता है, ठीक है ना। 6 से 1/4, एक 1/6 होता है, छठा हिस्सा होता है 16 सही 2/3, इसको 6.25 भी बोल सकते हैं, इसको 11.11 भी बोल सकते हैं। 1/13, 7 सही 9/13, ये थोड़ा सा अजीब सी रकम है ना। 7 सही 9/13, ये क्लियर कर लो। 1/11 का मतलब है 11, 9 सही 1/11। 1/50 का मतलब होता है 2%। देखो अटकना नहीं है, शुरू में चलो ठीक है अटकोगे आप लोग, लेकिन धीरे धीरे आप लोग इतने परफेक्ट हो जाओ, ये सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाओ आप लोग, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। यार फास्ट करना है, बहुत ज्यादा नजायज फास्ट करना है। पता लगना चाहिए सीधे ही 5% होता है। 1/20 मतलब 5%, 1/14 मतलब 7 से 1/7%, 1/25 मतलब 4%, 1/8 मतलब 8वां हिस्सा जो होगा 12.5%, 12.5%, 1/12 मतलब 8 से 1/3%, यानी 8.33%, ठीक है ना। बहुत फास्ट कैसे करोगे, बहुत फास्ट कैसे करोगे वो देखना आपने, बहुत ज्यादा नजायज आप लोग फास्ट कैसे करोगे, है ना।
जल्दी दोबारा टेबल देख लो, एक बार फिर नजरें घुमा लो, कहां कहां अटके थे आप, कौन कौन से में अटके थे। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, ध्यान रखना, मैं फिर करवाऊंगा। जल्दी से इसको वापस नजर मारो, इसके ऊपर वापस नजर मारो, इसके ऊपर जो जो मेन अटकने वाले नंबर है वो देखो। एक एक सेकंड में क्यों नहीं जवाब आ रहा, एक सेकंड में माय माइंड जो है वो देख क्यों नहीं पा रहा कि इसका आंसर ये है ना। जल्दी से जो जो डिफिकल्ट लगते हैं वो फटाफट ओके करो। चलो ओके, हो गए होंगे याद। देखो अभी तक मैं आपको कह रहा था कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, अब उल्टा कहूंगा, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए कहूंगा, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहूंगा। ये लो फटाफट इसको सोल्व करो। रेल बना दो, रेल बना दो इसकी तो। अरे 33.33 तो मैं ही लिख रहा हूं, 1/3 लिखना है, बेवकूफ कौन है ये। गुरप्रीत ठहर जा तू, कि नंबरदार और ला रखा गया गुरप्रीत, नंबरदार। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। अगर आपको किसी भी संख्या का 33 से 1/3% निकालना है ना, उस संख्या को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 50% का मतलब होता है आधा, 5% का मतलब होता है 1/20, 4% का मतलब होता है 1/25, और 8 सही 1/3 मतलब 12वां हिस्सा। ये 8 सही 1/3 12वां हिस्सा होता है, 1/12। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने गलतियां की है वो पहचान लो अपनी गलती जल्दी से, जिन्होंने गलतियां की हैं वो अपनी गलती पहचानो जल्दी से। चलो ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। लो वेरी गुड राजवीर, फर्स्ट आई है राजवीर। गुड 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 वेरी गुड। चलो तो यहां पे इसका मतलब होता है 1/11, 11वां हिस्सा होता है यार। 1/11 और 1/9 में डिफरेंस आपको पता आना चाहिए, ठीक है ना। 1/11 का मतलब हो गया 9 से 1/11, और 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9। अगर नीचे 9 है, यहाँ पे नीचे 9 रहता है, नीचे 11 है, यहाँ पे 11 रहेगा। यहाँ पे तो उल्टा होगा, 11 है तो 9 है, 9 है तो 11 है ना। ये ध्यान रखना, 1/11 आ गया। छठा हिस्सा, ये रट्टा लगा लो, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सवाल है ये। 16 से ही 2/3% बहुत ज्यादा नाजायज यूज होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है 1/6। कभी भी इतना परसेंट निकालना ना तो उस संख्या को 1/6 से गुना कर दिया करो। ये होता है 1/7, ये होता है 1/7, ठीक है ना। एक होता है 14 से ही 2/7, एक होता है 7 से 1/7, ये होता है 1/14, 1/7, और ये होता है 1/14। ये 1/14 होता है, दोनों में डिफरेंस देख लो, ठीक है ना। 6 से 1/4, 1/16। 6 से ही 2/3 जो होता है वो 1/15 होता है ना। और 6 से ही 1/4% मतलब 1/16 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 25% 1/4, चौथा हिस्सा। 25% मतलब 1/4। किसी भी संख्या का 25% निकालना है, उस संख्या को 1/4 से गुना कर दो, 1/4 से गुना कर दो, ठीक है ना। ओके यहां तक।
करो जल्दी से सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो, तो ध्यान रखना ये होता है 1/13। थोड़ी सी अजीब सी रकम जरूर है ना, लेकिन ये होता है 1/13। ये मैं बार बार बता रहा हूं, 6 से ही 2/3 आई 1/15 है, और एक आए 6 से ही 1/4, 6.25%, ये 1/16 होता है। ठीक है ना, 1/15 और 1/16 6 से ही स्टार्ट होते हैं, 6 से ही 2/3 और 6 से 1/4। ठीक है ना, 12.5% मतलब 8वां हिस्सा, ये आ गया 1/9, 9वां हिस्सा, और ये आ गया 14वां हिस्सा, है ना। इसमें मैंने 2 बताए हुए हैं, एक होता है 14 से ही 2/7, ये होता है 1/7, ये 7 से 1/7, ये 14, 1/14। क्लियर है। तो सबसे पहले आंसर दिया अमन शर्मा ने। वाह जी वाह अमन, तेरा टाइपराइटर बड़ा तेज चल रहा है। सेकंड नंबर पे है सतगुर, थर्ड लखविंदर। वाह जी वाह, तो बहुत फास्ट फास्ट कमेंट आने लगे। इसको बोलते हैं 1/7, 7वां हिस्सा। ठीक है, 1/10, 10वां हिस्सा, 2 मतलब 1/50वां हिस्सा, 20 मतलब 5वां हिस्सा, और ये हो गया 1/16। बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, 6 से ही 2/3 और 6 से ही 1/4, बार बार आ रहा है। देखो कल भी एक कैंडिडेट मुझे यहाँ पे ऑफिस में मिलने आया था, है ना, तो वो कह रहे हैं नेट पैक बड़ा खत्म हो जाता है ना, तो 2-2 3-3 मोबाइलों पे रिचार्ज किया हुआ है। अरे यार आप लोग, मैं साफ कह रहा हूँ, आप लोग घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा लो, वाईफाई लगा लो, जो मर्जी करो, 300-400 रुपये महीने के खर्च करने लग जाओ, क्योंकि अब आपका कैरियर जो है डिपेंड करता है इन क्लासों के ऊपर। मैं पहले कह रहा हूँ, आगे जाके क्लासें बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, ध्यान रखना, आगे जाके बर्डन बढ़ेगा ही। कई बार तो आगे पेपर के नज़दीक ऐसे हो सकता है भी हम 8-8 10-10 घंटे आपको क्लासें दें, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आप लोग 3 GB वाला वादू रहता है, देख लो परमिंदर सिंह कह रहे हैं 3 GB वाला वादू रहता है। अरे 3 GB नहीं ज़्यादा रहेगा, आगे जाके आपको कम से कम 5-5 GB चाहिए होगा, ध्यान रखना। पूरे दिन पढ़ा करेंगे हम, पूरे दिन पढ़ा करेंगे। छे GB होंगे सर, लै राजवीर कहता 6 GB होंगे मेरे को। ये लो, अब देखो पेपर में ऐसी चीजें निकालनी होंगी, वो तो मैंने वैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया था। अभी ये परसेंटेज सोल्व करो, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही कहा है, जब भी आपको किसी भी संख्या का 14 से ही 2/7% निकालना हो, इसका मतलब 7वां हिस्सा निकालना है, तो आपको इसका 7वां हिस्सा निकालना था। 7 8 56, ये देखो, अब पहाड़े याद होने चाहिए, ध्यान रखना। टेबल तो हम भूल ही गए, मैंने आपको 20 तक की टेबल ओके करवाई हुई है, 20 तक की टेबल ओके सभी की। चलो पहले इसको सोल्व करो, सारे को जल्दी जल्दी सोल्व करो फटाफट।
वेरी गुड। अमन का आंसर आ गया 800, 150, 675, 406। गुड। आराम से बैठना नहीं है, सोल्व करने हैं सारों को सवाल। चलो, तो यहां पे देखो 12.5% का मतलब होता है 8वां हिस्सा। कभी भी किसी संख्या का 12.5% निकालना है, आपने उस संख्या का 8वां हिस्सा निकाल देना है। तो आपको 1200 का 12.5% का मतलब होता है 1/8 निकालना था। अब कटिंग करना है, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 5 40। वेरी गुड। अब कटिंग करने में रेल बना देनी, ध्यान रखना। टेबल याद है ना, पहाड़ा याद है ना 8 का, तो फटाफट कटिंग करो। 25% का मतलब 1/4। आपको 2700 का 1/4 निकालना था, 2700 का 1/4 डायरेक्ट करना है यहां से। 4 6 24, 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20। ये कटिंग आपकी 1-1 सेकंड में होनी चाहिए। अगर आप कटिंग करने में टाइम लगाते हो छोड़ दो, मैथ ध्यान रखना। टेबल का बोला नहीं हुआ, 20 तक के पहाड़े आप लोगों के ओके होने चाहिए। ऐसे फटाफट कटिंग करनी है। फिर आ गया 1/4, 1800 का 1/4, 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 5 20, 450 आ गया। 16 सही 2/3%। बार बार कह रहा हूं 1/6 छठा हिस्सा होता है, छठा हिस्सा होता है। 6 चौक 24 है ना, ऊपर से 1 उतारेंगे, 3 3 में भाग नहीं जा रहा, एक जीरो लगानी पड़ेगी। 36 आ गया, 6 चौक 36, ठीक है, 406 आ गया। ऐसे ही है ना, फटाफट यहीं पे कटिंग करनी है। ऐसे डिवाइड डिवाइड के साइन बना के कटिंग की ना, फिर देख लेना। ये देखो 8.33, ये 1/12 होता है, 12वां हिस्सा होता है, 12वां हिस्सा। इसको 8 से 1/3 भी बोल देते हैं, ठीक है ना। 12 दूना 24, 1 में भाग नहीं जा रहा था, जीरो आएगी, 12 एकम 12, 201 आ गया। कितने जनों के सारे आंसर सही थे? कितने जनों के सारे? अमन के तो सही नहीं थे, मैंने देखा था अमन का आंसर लास्ट वाला गलत हो गया था मेरे ख्याल से। कितने जनों के सारे आंसर सही थे? ओके 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 ओके, वेरी गुड। ओहो हो, कमेंट ही नहीं पड़ जा रही, इतनी स्पीड चक्कर है। वेरी गुड। तो ना, चलो, तो आपको फटाफट ना इस परसेंटेज को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। इस परसेंटेज को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। विदाउट कॉपी पेन किया वो, वाह जी वाह, संदीप से सीखो, संदीप कौर। विदाउट कॉपी पेन किया, ऐसे खूंखार स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, देखो। चलो ओके, ये करो जल्दी से। सारे आंसर इकट्ठे देने हैं। देखो
6 सही 2/3, 6.66 का मतलब होता है 2/3, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 1/15, इसका मतलब होता है 1/15, आपको इसका 1/15 निकालना था, ठीक है ना। 15 15 छिक 90, 15 चौक 60, लो 64 आ गया, ठीक है। 8 सही 1/3 मतलब 1/12, इसको 1/12 से गुना करना था, 12 दूना 24, 200 आ गया। 1/3 होता है 330, 1/14, देखो एक होता है 1/7, एक होता है 1/14, ये 1/14 वाला है, 1/14 वाला है, 1/14 से गुना करो, 14 एकम 14, 7 बज गया, 14 5 70, 150 आ गया। 1/9, 1/9, 9 एकम 9, कितना बच गया, 6 बच गया, 9 7 63, 170, 6.25, एक होता है 6.66, ये 1/15 होता है, ये 1/16 होता है, 1/16, 1/16 से गुना करेंगे, 16 एकम 16, 16 5 80, 150। किनके सारे के सारे सही थे, किनके सारे के सारे सही थे। जॉन कह रहा है सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ओहो ओके 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 ओके, ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, चलो ओके, बहुत ज्यादा अच्छी बात है यार। जिन लोगों से सोल्व हो रहे, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, सोल्व हो रहा है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, ठीक है ना। आज इसके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दूंगा, और सभी लोगों को मैं खास तौर के कह रहा हूं, जो भी चाहे नए जने हैं, ये परसेंटेज वाली असाइनमेंट जरूर सबमिट कर लेना, ठीक है ना। असाइनमेंट कहाँ होती है आपको स्पेशल, जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था एक वीडियो भेजी थी आपको, वो वीडियो देख लेना। बेवकूफ से कई लोग वीडियो नहीं देखते, फिर बाद में मेरे को मैसेज किया ना किसी ने कि असाइनमेंट कैसे सबमिट होगी, फिर देख लेना, ठीक है ना। वो वीडियो जो स्टार्टिंग में भेजी थी वो दोबारा सुन लेना। जैसे ही आपने कोर्स ज्वाइन किया था आपको एक वीडियो आई थी, बाई चांस आपको वीडियो नहीं मिली तो ये वाला नंबर नोट कर लो, 9988920361, इस वाले नंबर पे मैसेज कर देना कि मुझे वीडियो नहीं मिली, मैं लाइव बैच का स्टूडेंट हूं, अपना नाम लिख देना, ठीक है ना। और ऐप के अंदर जो आपका रजिस्टर्ड नाम आ रहा है, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, वो भेज देना हमें, ठीक है ना। हम आपको वीडियो दोबारा भेज देंगे। जोसफिन एक बार, यूसुफ एक बार ये पढ़ ले यार, एक्सरसाइज की अलग फीस होगी क्या, पहले जो पढ़ाने पढ़ो, लास्ट में बात करेंगे एक्सरसाइज को लेके। चलो अगला करो, ये लो। तो देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8, इस संख्या का 1/8 निकालेंगे, 8 एकम 8, 6 में भाग नहीं जा रहा, जीरो आएगी, 8 8 64, 108। यानी आपको ये कटिंग यहीं पे करनी नहीं आ रही तो मैं साफ कह रहा हूं मैथ की शुरुआत करने का फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैथ की पहले बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों की ओके होनी चाहिए, ध्यान रखना यार। इतने तगड़े आप लोगों को शॉर्टकट्स मैं बताने वाला हूं, लेकिन छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप लोग अपनी ओके करके चलो, ठीक है ना। पहाड़े पूड़े एक आपके कोर्स के अंदर जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे, स्टोर पे क्लिक करोगे, है ना, अपने मैथ रीजनिंग वाले फोल्डर पे जाओगे, ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेशन वाला एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर जाना, जितनी भी वीडियो है कैलकुलेशन वाली, चाहे वो स्क्वायर रूट करना हो, चाहे टेबल हो या कुछ भी हो, सारी की सारी वीडियो देख लेना, ओके करना सब कुछ, ठीक है ना। ये होता है 1/15, 15वां हिस्सा 1/15, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक होता है 6 से ही 2/3, एक होता है 6 से 1/4, ठीक है ना। ये 1/15 होता है और ये 1/16 होता है, ठीक है ना। 2/3 को 0.66 भी बोल देते हैं, 1/15, 15 चौक 60, ये लो कितना आसान था, 40। इसका मतलब होता है 1/12, 12 एकम 12, 3 बच गया, 12 3 36, 130 आ गया, 130 आ गया, ठीक है ना।
10% का होता है 1/10, ये 0 से 0 कट गई 278। 33 से 1/3 1/3 होगा 500, 1500 का 1/3 होगा 500। ये देखो कई बार इसको 6.66 बोल देंगे, कई बार पजल करने के 6 से ही 2/3 बोलेंगे, 1/15 ही है, ये 1/15 ही है, 15 एकम 15, 3 बच गया, 15 दूना 30, ये लो 120 आ गया, 120 आ गया। ओके है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड अंकुर जी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो आज मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा ना, इसकी असाइनमेंट के अंदर सबसे ज्यादा आपने जोर देना है, पहले तो रट्टा लगाओ इनको, पहले तो ये देखो कि क्या 1/13 का पता है आपको कितना होता है, 1/9 का पता है, 1/10 का पता है, पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। और इतने खूंखार तरीके से हर एक सवाल सोल्व करना है, स्पीड की तरफ जोर देना है यार, स्पीड की तरफ जोर देना है, ठीक है ना। पॉइंटों में आंसर आए, डरना नहीं है। क्या हो गया, सो गए सब? वाह जी वाह। सिमरन अरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर सारे लोग अलग अलग निकाली जा रहे हैं बेवकूफ़ों। 3 जनों ने आंसर दिए, सारों ने अलग अलग आंसर दिए। 37.5, 27.5, 37.5, 40। ओके तो 8 सही 1/3 का मतलब होता है 12वां हिस्सा। इसका 12 से डिवाइड करना था, है ना। 12 7 84, 4 बच गया, 12 चौक 48, 74 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है 1/12। 8वां हिस्सा, 8वां हिस्सा क्या होगा, 1/8 से गुना कर दो, ठीक है ना। 8 तिया 24, कितना बच गया, 6 बच गया। 8 7 56, 4 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 8 5 40, 37.5। देखो अगर आप यहीं पे कटिंग नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वीक है। आज कैलकुलेशन के ऊपर 5-7 घंटे मत्था मारना, आज कुछ नया नहीं करवाना मैंने, बस यही है, इसी के ऊपर मत्था मारना है आपने, ठीक है ना। 7.14, 7.14 का मतलब होता है 1/14। मैंने आपको पहले कहा था ये 7, ये 1/7 है। 7 से 1/7 का मतलब होता है 1/14। 14 7 98, अब 2 में 14 का भाग तो जाता नहीं, 0 आएगी, 14 दूना 28, 702 आ गया। 25% मतलब 1/4, 1/4, 4 से डिवाइड कर देंगे,
4 5 या 20, 2 बच गया, 4 5 या 20, 2 बच गया, 4 5 या 20। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया 55.55 आ गया, ठीक है ना। ये बार बार आ रहा है, कितनी बार तो आ गया, 1/15 होता है ये, 15 चौक 60, 40 आ गया। 6.25%, 6.25% का मतलब होता है 1/16, 1/16 कितना होता है, 1/16, 16 एकम 16, 3 बच गया है ना, 16 दूना 32, रुको 16 एकम 16, 3 बच गया, 16 दूना 32, 4 बच गया, ठीक है ना। तो 16 दूना 32, ये क्या हो गया, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 1/16, सोलह दूना 32, 4 बच गया, 16 दूना 32, ठीक है 12 बच गया। इतना ज्यादा पॉइंटों में आ रहा है, 122 सही, 1/2। इसमें थोड़ा आंसर जो आ रहा है 16 दूना 32, 4 बच गया, 16 दूना 32, 12 बच गया है ना, 16 7 112, 8 बच गया, 16 5 80, 122.75 आंसर आ रहा है, 122.75। क्या यही आंसर दिया था आप लोगों ने? हाँ 122.75 सही है, ठीक 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 ठीक। 100 ज्यादा ही पॉइंटों में आ गया, कोई बात नहीं, डरना नहीं, हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखना, जो सारी वर्कशीट है उसको कंप्लीट करना है प्रॉपर। उसके ऊपर जो हमने टाइमिंग दी होगी वर्कशीट के ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर हो सकता है हम टाइमिंग दें, अगर टाइमिंग लिखी होगी तो उतने फिक्स टाइम में आपको वो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलो ओके, तो